हेलो एंड वेलकम टू केजीएन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे किया जाए और उसको फिर इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये सब प्रोसेस देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये टैली सॉल्यूशंस की साइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं जाऊँगा इस पर डाउनलोड्स में देखिए ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे अपने पास टैली प्राइम का। बट टैली प्राइम को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो विंडोज़ वगैरह है वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये विंडोज़ 7 या उससे हायर वर्जन का होना चाहिए और 64 बिट में होना चाहिए आपका ओएस। ठीक है, और उसके अलावा और भी चीज़ें जो भी रिकमेंडेशंस हैं सिस्टम के लिए वो हम यहाँ पे देखिए क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। टैली की वेबसाइट पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये देखिए अपने को प्रोसेसर कैसा चाहिए और रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है। आपको मॉनिटर का जो रेजोल्यूशंस है वो कितना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1366 इंटू 768 का दिया हुआ है। और इसके अलावा 4 GB रैम या उससे ज़्यादा का होना चाहिए और प्रोसेसर आपका 1.8 गीगाहर्ट्ज़ और 64 बिट पे होना चाहिए आपका। और इस तरीके से देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स और MS ऑफिस का भी इन्होंने दिया हुआ है। 64 बिट का होना चाहिए MS ऑफिस और 7 का होना चाहिए MS ऑफिस 7। तो ये सारी चीज़ें हमें एक बार अपने ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि हम लोग स्मूथली इसको टैली को रन करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं करना। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। हमने ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए हमारा ये छोटा सेटअप है, लगभग 36-35 MB का है। तो ये मैंने यहाँ पे सेटअप को सेव कर लिया और ये मेरा सेटअप हो गया डाउनलोड। अब इसको हम लोग रन करेंगे। अब देखिए हमारे पास टैली ERP9 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये टैली का जैसे ओल्ड जो अपना पहले का जो ERP9 चल रहा था, तो ये ERP9 हमारे पास लाइसेंस वर्जन है। और अब मैं यहाँ पे सेटअप को रन करता हूँ। तो ये प्राइम का सेटअप है, इसको हमने रन करा। ये आपसे एडमिन राइट्स मांगेगा, यस कर देना है उसको। अब इसमें देखिए आपको अगर इसको इसमें जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं टैली ERP9 के पहले वाले वर्जन के, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए हमारे पास ये 6.6.3 का पहले से चल रहा था, तो इस पर क्लिक करके हम इसको नॉर्मली अपडेट कर सकते हैं। तो हमारा ये ERP9 को रिप्लेस करके ये अपडेट हो जाएगा प्राइम में। लेकिन अगर आपको दूसरा भी चलाना है तो यहाँ मोर एक्शंस में जाएंगे और इसमें देखिए अब यहाँ पे इंस्टॉल न्यू का ऑप्शन आ गया। इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसको नया इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हमारा टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों साथ में वर्क करें। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एप्लीकेशन का सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर हम चाहें तो वहाँ ERP9 को अपडेट कर सकते हैं या पहले से प्राइम हमने जैसे अगर पहले कर रखा है तो दोबारा उसको अपडेट भी कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको सब चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाते हैं कि हमारे को कौन से फ़ोल्डर में कहाँ पे किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो अब यहाँ पे देखिए C ड्राइव का ऑटोमेटिक आ रहा है ये प्रोग्राम फाइल्स में। तो मुझे अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना ड्राइवर वगैरह अपना ड्राइव सेलेक्ट कर सकता हूँ किस ड्राइव में रखना है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पाथ ही डाल दिया सिंपल कि D ड्राइव में हमें टैली प्राइम के नाम पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन पाथ अब यहाँ पे चेंज हो गया, टैली प्राइम का आ गया D ड्राइव पे। और इसके बाद में इसको हम जो है यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए मोर ऑप्शंस कितनी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका गेटवे सर्वर वगैरह क्या है, पोर्ट क्या है। ठीक है, और उसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पे अपने हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडवांस देखिए, एडवांस पे जाएंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पे खुल के आएंगी आपकी। लेकिन साथ आपको कुछ करना नहीं है, नॉर्मली आपको वही कॉन्फ़िगर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है इसको। अभी देखिए बहुत जल्दी इंस्टॉल भी हो जाएगा, काफ़ी फास्ट है और इंस्टॉल होने में टाइम बिल्कुल नहीं लिया इसने। अभी यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब ये करने के बाद में अब हम देखेंगे कि हमारा कैसे इसको एप्लीकेशन को कैसे लाइसेंस इसमें कैसे डालना है। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा या आपने नया सॉफ्टवेयर लिया है तो उसको आप एक्टिवेट करेंगे। टैली प्राइम में ये ERP9 का जो गेटवे सर्वर वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ताकि हम यहाँ पे रीएक्टिवेट करेंगे गेटवे सर्वर
नया से, तो उसके बाद हम प्राइम अपना ERP9 में भी कॉन्फ़िगर वही लाइसेंस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस आ गया, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस या एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो अभी एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे करेंगे तो सेम वही जैसे हम पहले करते थे। और रीएक्टिवेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आ गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखिए हमारे पास जो भी लाइसेंस आ रहे हैं यहाँ पे पहले से इसको शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको अपना लाइसेंस सर्च अपना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अपने से पूछेगा कि ये आपका लाइसेंस पहले ERP9 में जो भी चल रहा था आपका, उसका पाथ दिखा देगा कौन सिस्टम में चल रहा था। और उसके बाद आ गया डू यू वांट टू सरेंडर एंड रीएक्टिवेट, तो उसको हमने यहाँ पे यस कर दिया है। और यस करने के बाद में ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये जो है पुराना वाला सरेंडर हो जाएगा और ये नया रीएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे आ गया ये कि योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड। अब कोई पुरानी TDL वगैरह चल रही है तो वो थोड़ा एरर दिखाएगा, उसके लिए आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। और अब देखिए यहाँ पे हमारा टैली प्राइम नया जो भी है लॉन्च हुआ है वो आ गया। इसमें देखिए कंपनी क्रिएशन वगैरह का जो भी है इसमें थोड़ा सा सिंपल किया हुआ है, और इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए डाटा का पाथ वगैरह चेंज करने के लिए आपको डाटा पे जाना है, Alt+Y प्रेस करके, और इसमें आप बैकअप का पाथ, डाटा का पाथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब ये करने के बाद में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसका क्या सेटअप वगैरह है। जैसे डाटा का पाथ मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना फ़ोल्डर वगैरह सारा यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कौन से फ़ोल्डर में है। तो डेटा का पाथ जो है हम यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, या अगर ड्राइव से सिलेक्ट करना है तो वो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव आ गया। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करने के बाद में ये अपने को अपने आपके सिस्टम में जो भी ड्राइव होंगे वो दिखा देगा, C ड्राइव, D ड्राइव। उसमें क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सारे फ़ोल्डर आएंगे, फिर आप डाटा वगैरह जो भी फ़ोल्डर बना है उस पर जा कर के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा डाटा में D ड्राइव में डाटा है, उसके अंदर में हमने डाटा का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो उस पर जा कर के मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा डाटा का पाथ ये सेलेक्ट हो चुका है। और कंपनी बैकअप का पाथ भी ऐसे मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अभी मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव का पाथ डाल रखा था, तो ये मेरा टैली का जो पुराना वाला था उसी से इसने पिक कर लिया यहाँ पर पाथ वगैरह। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अपने हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपना जो भी है। देखिए यहाँ पे भी सेम वही आप ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं या पाथ यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए ये टैली आपका प्राइम खुलने के बाद इस तरीके से आएगा। अभी कंपनियाँ सारी एक तरीके शो हो जाएंगी। इसमें जो भी कंपनी को आपको माइग्रेशन की रिक्वायर्ड है वो आपको शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन, और उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका लॉगिन एज रिमोट यूज़र जो हम पहले करते थे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पाथ दूसरा डाल करके यहाँ पे टैली चलाना है तो यहाँ पे आप पाथ डाल करके अपना कोई दूसरा डाटा भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डाटा आपको खोला है, यहाँ पे दूसरा डाटा भी आपको खोलना है, तो यहाँ से इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। अब देखिए डाटा का फ़ोल्डर मैंने खोला है, इसके डाटा के अंदर भी डाटा है, तो ये सारे फ़ोल्डर आपको शो करेगा। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो उसमें जो दूसरा डाटा होगा वो भी शो करेगा आपको। यहाँ पे देखिए मैंने एक डाटा के अंदर फ़ोल्डर खोला तो उसमें ये सारी कंपनी और बनी हुई है। अब इसमें कोई और फ़ोल्डर होगा तो वो भी शो कर देगा आपको यहाँ पर ये। तो इस तरीके से ये नया आपको दिख जाता है। यहाँ पे ड्राइव से सिलेक्ट करने के लिए देखिए ऑप्शन आ गया अपना। अब इसमें कोई भी कंपनी अपने को खोलना है तो यहाँ पे माइग्रेशन जिस कंपनी की रिक्वायर्ड है वो शो करेगा, और जो कंपनी मैंने पहले प्राइम में खोला हुआ होगा उसको माइग्रेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, वो नहीं दिखा रहा माइग्रेशन के लिए। इस तरीके से कोई रिपेयर करना है, कुछ भी करना है कंपनी का, तो वो सारी चीज़ें यहीं पे आपको शो करेगा। जैसे हम रीराइट वगैरह करते थे तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप शो कर जाएगा। अब जैसे मैंने कंपनी खोला तो माइग्रेशन चाहिए इसको, तो यहाँ पे इसने माइग्रेशन के लिए पूछा, हमने इसको यस करा, बैकअप भी उसने ऑटोमेटिक वहाँ पे करके, और ये हो गया अपना। तो ये मेरी कंपनी खुल गई। ये देखिए नया लुक है प्राइम का, और इस तरीके से ये अपना शो होता है। तो इसमें हम अपना जो भी है देखिए अपना मास्टर वगैरह जो भी करना है वो चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों एक साथ चलाना है। तो देखिए अभी लाइसेंस मेरा हट गया यहाँ से, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे जाना है, और यहाँ पे हम लाइसेंस सर्च करेंगे, ठीक है। ये देखिए कॉन्फ़िगर पे गया मैं, कॉन्फ़िगर जाने के बाद में लाइसेंस सर्च पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा प्राइम का जो गेटवे सर्वर ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और मेरा प्राइम वाला जो लाइसेंस है वो ERP में भी चलने लग जाएगा। तो मैं दोनों कंपनी को एक साथ चला सकता हूँ। ये देखिए मेरा ये टैली ERP 9 भी चल गया यहाँ पे और उसके बाद में मेरा प्राइम भी साथ में चलेगा। तो मैं दोनों टैली को आपको एक साथ खोल के दिखा देता हूँ। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी टैली के जो नए फीचर्स हैं उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वो जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा और उसको आप देखिएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।